अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी वीडियो पे आने का शुक्रिया। ओमान के कवानीन और नित नई मालूमात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ सबसे पहले ओमान के एयरपोर्ट्स, फ़्लाइट्स और लोगों की एंट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज, कमेंट्स में और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि भाई एयरपोर्ट्स या लोगों की एंट्री कब खुलेगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपको बताता चलूँ कि फ्यूचर में अभी एयरपोर्ट्स या लोगों की एंट्री खुलने की उम्मीद नहीं है। आपने परेशान नहीं होना है। अगर आप माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आप देख सकते हैं ओमान में कोरोना वायरस के केसेस की रिपोर्ट कि क्या तफसीलात हैं कोरोना वायरस की। ऐसे में फ़्लाइट्स खुलने की मेरे ख़्याल में तो उम्मीद नहीं है। आपने परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह ये जब केसेस कंट्रोल होंगे तो ज़रूर हुकूमत ओमान लोगों की एंट्री खोलेगी। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे 6 महीने से ऊपर वाले लोगों की, कि जिन लोगों को 6 महीने से ऊपर ओमान से बाहर हो चुके हैं तो उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। आपको भी दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब ये लॉकडाउन और फ़्लाइट्स वगैरह बंद हुई थी तो हुकूमत ओमान ने पहले ओमान की वजारत ख़ारजा से एक अप्रूवल लेटर लेना पड़ता था। उसके बाद हुकूमत ओमान ने कहा था कि ROP एक पेपर लेना पड़ता था। वो पेपर लेके 6 महीने से ऊपर वाले लोग ओमान में आए थे। तो अभी भी इंशाल्लाह हुकूमत ओमान कोई ना कोई आपको बताएगी कि किस तरीके से आप लोग ओमान में आ सकते हैं। वैसे वो पहले वाला सिस्टम वैसे ही चल रहा है। इस बारे में कुछ भी हुकूमत ओमान का बयान नहीं आया है। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि आप लोग अपने कंपनी या अपने स्पॉन्सर से राब्ते में रहें, क्योंकि आप कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको जो भी पेपर या कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी आसानी से। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ वैक्सीन के हवाले से। पहले भी 1-2 वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि वैक्सीन की अहमियत अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत से ममालिक ने उन्हीं लोगों को अलाउ किया है अपने मुल्क में आने के लिए जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है। तो फ्यूचर में आने वाले दिनों में वैक्सीन की अहमियत हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप भी ओमान से बाहर फंसे हुए हैं और ओमान वापस आना चाहते हैं तो आपको भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हुकूमत ओमान ने अभी तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया है कि आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आने वाले दिनों में इस बारे में भी कोई ऐलान आ जाए। अगर आपने वैक्सीन लगवाई होगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा आपको एयरपोर्ट पे भी बहुत से बेनिफिट्स मिल सकते हैं वैक्सीन लगवाने की वजह से। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।